नमस्कार, मैं नीतू तिवारी राय। आज बच्चों हम आपको संगीत से संबंधित कुछ बेसिक नॉलेज देना चाहते हैं। बेसिक नॉलेज मतलब संगीत का शुरुआती दौर, आप कह सकते हैं संगीत का ABC। लोग कहते हैं कि मुझे संगीत का ABC भी नहीं आता, तो यहीं से शुरुआत करते हैं। हमारे जो प्राइमरी क्लास के बच्चे हैं या जो बच्चे संगीत से अनभिज्ञ हैं, उनके बारे में ये क्लास हम आज बनाने जा रहे हैं। तो आपको संगीत में सबसे पहले हम संगीत के बारे में बताते हैं। संगीत किसे कहते हैं, इसके लिए एक छोटा सा श्लोक है, वो हम आपको बताएंगे। संस्कृत में ये श्लोक है, गीतम वाद्यम नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते। अर्थात गीत यानी जो हम गाते हैं, वाद्य यानी इंस्ट्रूमेंट यानी जो बजता है, ताल, और नृत्य जिसको हम डांस कहते हैं, नाचना कहते हैं। तो गीत, वाद्य और नृत्य, इन तीनों के मेल को, इन तीनों के संगम को हम संगीत कहते हैं। ये तो मोटी मोटी परिभाषा हो गई। और डीपली समझाने के लिए हम आपको बताते हैं, संगीत जो सुनने में अच्छा लगे, संगीत वो है जिसमें हम गा सकें, बजा भी सकें और नाच भी सकें। आपने देखा होगा कि संगीत अकेला अच्छा नहीं लगता, केवल गाना गाते रहें, कोई ताल ना बजे, कोई मतलब नहीं। हाँ, अपने मनोरंजन के लिए अच्छा है, लेकिन उसमें अगर हम गा रहे हैं तो उसमें हारमोनियम बजे, तबला बजे और कोई डांस करे। आप जैसे कि बॉलीवुड के सॉन्ग हैं और बाकी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि संगीत में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये तो बहुत छोटे स्तर पे हम आपको बता रहे हैं कि ये चीज़ें होती हैं संगीत में। चलिए, ये हो गई संगीत की। चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्वर की, जिसे हम सुर भी कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? आप आमतौर पे सोचते होंगे जो मेरे कान को सुनाई दे, हमारे कानों को जो सुनाई दे, उसे स्वर कहते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा संशोधन करना चाहेंगे। जो स्वर हमारे कानों को प्रिय लगे, कर्ण प्रिय लगे, मतलब अच्छा लगे सुनने में, आंख बंद करके सुनने में वो चीज़ अच्छी लगे, उसे हम मधुर स्वर कहते हैं। मधुर स्वर का ही प्रयोग संगीत में किया जाता है। बच्चों, हम आपको बताएं, स्वर कहीं से भी निकलते हैं। नदियों की कलकल में, हवाओं के सरसर में और दो ईंटों के टकराव में जो स्वर उत्पन्न होते हैं, उन्हें भी स्वर कहते हैं। लेकिन संगीत में जो स्वर यूज होते हैं, जिनका उपयोग किया जाता है, उसे हम कर्णप्रिय कहते हैं, यानी कॉन्सोनेंट्स कहते हैं इन इंग्लिश। मतलब जो मधुर लगे कानों को, मधुर स्वर को हम संगीत में यूज करते हैं। तो जो संगीत है वो मधुर स्वर से बना हुआ है, और मधुर स्वर के साथ साथ साज, नृत्य तीनों मिले तो एक कंप्लीट पैकेज संगीत का बन जाता है। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे स्वर की। स्वर कितने होते हैं? स्वर मुख्यतः 7 होते हैं। सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा। ये आपके 7 शुद्ध स्वर हैं। अब इसमें भी 7 शुद्ध स्वरों में हमें रे, ग, ध, नी, ये जो 4 स्वर होते हैं, ध्यान दीजिएगा, रे, ग, ध, नी, ये जो 4 स्वर होते हैं, ये फ्लैट होते हैं, मीन्स कोमल होते हैं। शुद्ध स्वर भी होते हैं 7, उसके अलावा ये 4 स्वर कोमल होते हैं, जिनको हम फ्लैट बोलते हैं, और तीव्र मध्यम माना जाता है।
मध्यम मतलब म, स्वर म। हम आपको सातों स्वरों के नाम बताते हैं कि सातों स्वरों के नाम क्या होते हैं। जैसे आपका सबसे पहला स्वर है सा। सा को हम जो नाम देते हैं वो है षडज, रे ऋषभ, ग गंधार, म मध्यम, प पंचम, ध धैवत, नी निषाद, फिर उसके बाद तार सप्तक लग जाता है। मतलब जो पहला स्वर उठाकर हम सबसे लास्ट में रखते हैं, पहला स्वर जो लगा हुआ है वो मंद सप्तक का लगा हुआ है। सप्तक के बारे में भी हम आपको बताएंगे। सप्तक 3 प्रकार के होते हैं, मंद, मध्य एवं तार। मंद सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक, ये 3 सप्तक माने जाते हैं। इन्हीं सप्तकों में हम अपने अपने नोट्स क्लियर करते हैं। हम किस नोट से गाना स्वीकार करते हैं, कौन सा नोट होगा जिससे हम गाने में हमें सुविधा होगी। मंद सप्तक नीचे किस तरफ जाता है, आपके लिए उदाहरण ये है। पहले हम मध्यम सप्तक बताते हैं आपको क्या होता है। मध्य सप्तक जिसपे हम आमतौर पे गाते बजाते हैं। मंद्र सप्तक जो सबसे पहले आता है वो हम आपको बताते हैं। सा नीचे की तरफ जो जाए स्वर उसे मंद्र, मतलब बहुत ही अंदर से गाने वाले स्वर, नीचे की तरफ जाने वाले। अब हम आपको तार सप्तक के बारे में बताते हैं। हम शुद्ध सप्तक गाते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि कहाँ से तार सप्तक स्टार्ट होगा। सा रे ग म प ध नि सा, यहाँ वाला सा जो है ये तार सप्तक से स्टार्ट होता है, ये तार सप्तक के अंतर्गत ही आता है। सा रे ग ये ऊपर की साइड जा रहा है, यानी ऊंचाई की तरफ जा रहा है। जो नीचे तरफ जाए वो मंद सप्तक, जो ऊंचाई की तरफ जाए वो तार सप्तक, और जो मध्य में रहे जिसमें हम गाते बजाते हैं आमतौर पे उसे हम मध्य सप्तक कहते हैं। ये हो गई सप्तक की बात। सप्तक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं जो हमने आपको बताया। अब हम आपको कोमल और तीव्र स्वरों के बारे में बताएंगे। सप्तक में 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नि सा। इन स्वरों में 4 स्वर रे ग ध नि, ये 4 स्वर कोमल माने जाते हैं। इनको राग में इनके उपयोग के अनुसार लिया जाता है, चाहे शुद्ध हो या कोमल हो। कोमल स्वर रे ग ध नि, इनको गाने का थोड़ा सा तरीका अलग हो जाता है क्योंकि ये कोमल हो जाते हैं, इनको हमें फ्लैट गाना पड़ता है, शुद्ध नहीं। और इन्हीं सप्तकों में एक स्वर और है मध्यम, जिसे हम माँ कहते हैं, वो तीव्र कहलाता है। हम अभी आपको हारमोनियम पर प्ले करके दिखाएंगे कि शुद्ध और तीव्र स्वर और कोमल स्वर कैसे गाए और बजाए जाते हैं। शुद्ध सप्तक सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। ये आपके शुद्ध स्वर थे, इसमें कोई भी स्वर कोमल नहीं था और ना ही कोई स्वर तीव्र था। अब हम आपको कोमल स्वर के बारे में बताते हैं। सरगम में गाते हैं, पहले शुद्ध दिखाएंगे फिर उसके बाद कोमल दिखाएंगे। सा
अब रे कोमल दिखाना है। सा रे, ये कोमल। अब आपको ग स्वर दिखाते हैं कि ग कैसे कोमल किया जाता है। सबसे पहले शुद्ध दिखाएंगे, फिर कोमल दिखाएंगे। सा रे ग, शुद्ध ग। अब हम आपको कोमल ग के बारे में बताएंगे। सा रे ग, ये आपका कोमल स्वर था। सा रे ग म। अब म जो है वो कोमल नहीं होता, वो तीव्र हो सकता है। तीव्र मध्यम हम आपको बजाकर और गाकर बताते हैं। सा रे ग म, ये आपका तीव्र मध्यम। अब प, जो प स्वर होता है उसका स्थान कभी नहीं बदलता, न वो कोमल हो सकता है न वो तीव्र हो सकता है। उसका स्थान और सा का स्थान कभी नहीं बदलता। सा रे ग म प, शुद्ध प। अब धा के बारे में बताते हैं। सा रे ग म प धा, शुद्ध धा। अब कोमल धा देखिएगा। सा रे ग म प धा, कोमल धा। अब नी के बारे में। सा रे ग म प धा नी, शुद्ध नी। अब हम आपको कोमल नी के बारे में बताएंगे। सा रे ग म प धा नी, कोमल नी। अब सरगम को पूरा करते हैं। सा रे ग म प धा नी सा। अब इसलिए आरोह दिखाया आपको। अब हम आपको अवरोह करके दिखाते हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। सा नी धा पा मा ग रे सा। आपको सप्तक के बारे में बताया बजा करके, गा करके। अब हम आपको बताते हैं कि सरगम और अलंकार के बारे में। उससे भी पहले हम आपको आरोह अवरोह के बारे में बताते हैं। आरोह इन इंग्लिश असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम। इसमें थोड़ा सा संशोधन करेंगे हम। स्वरों के बढ़ते हुए क्रम को हम आरोह कहते हैं। जैसे सा के बाद रे के बाद ग के बाद जो हम करते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, ये बढ़ रहे हैं, तो ये हम असेंडिंग ऑर्डर के तहत जानेंगे कि ये आरोह है। अवरोह किसे कहते हैं? सा नी धा पा, गिरते हुए क्रम को, उतरते हुए क्रम को। मतलब सा रे गा मा पा धा नी सा, ये हम चढ़ गए, ये हमारे स्वर ऊपर की तरफ गए। अब हम जब नीचे की तरफ आएंगे, सा नी धा पा मा ग रे सा, ये आपका अवरोह के अंतर्गत आता है। इट मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर। इसे हम उतरते हुए स्वरों के क्रम को हम अवरोह कहते हैं।